नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि 18 जुलाई से 25 केजी से नीचे वाले दाल और अनाजों पर 5% जीएसटी लगना शुरू हो गया है, लेकिन 25 केजी से ऊपर वाले अभी भी दाल और अनाज जीएसटी फ्री हैं। लेकिन दोस्तों, चावल का कारोबार 25 केजी के कट्टे में हो रहा था। बरदाना का जो मामला चल रहा था, इस संबंध में दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी और फूड ग्रेन कमेटी कैट के चेयरमैन प्रदीप जिंदल जी जीएसटी कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर से मिलने गए थे। आइए उनसे बात करते हैं। प्रदीप जिंदल जी से क्या बता रहे हैं, क्या मामला है, बरदाना और 25 केजी से ऊपर वाले मालों पर किस तरह से छूट है। प्रदीप जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी। सर, जैसे कि पता है 18 जुलाई से 25 केजी वाले जो दाल अनाज हैं उस पर जीएसटी लगना शुरू हो गया है, लेकिन बरदाना का कुछ मामला आ रहा है। जो चावल हैं वो 25 केजी के पैकिंग में आ रहे थे, तो इस मामले को लेकर के जीएसटी कमिश्नर से मिलने की कोशिश की गई। आप गए थे मिलने के लिए। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी, महामंत्री संजय सिंघल जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ बात हुई इस संबंध में? इस संबंध में हमारी डिटेल में बात हुई और नरेश जी थे प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, संजय सिंघल जी थे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, और उन्होंने मेरे को भी लेके गए थे। तो वहाँ सबसे पहले तो हमने मीटिंग करी। जो ये एसबी दीपक कुमार जी हैं, कमिश्नर हैं, ये मई 2022 में ही आए हैं दिल्ली जीएसटी में। तो इनको हमने अवगत कराया कि भाई ये जो 25 किलो से ऊपर है वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में आता ही नहीं है। 25 किलो तक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में आता है। और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि ब्रांड नॉन ब्रांड सब भूल जाएं, सिर्फ 25 किलो तक पैकिंग पे जीएसटी लगेगा। और 25 किलो से ऊपर अगर सिंगल पैक है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 25 किलो से ऊपर पैक है लेकिन उसके अंदर रिटेल पैकिंग है तो जीएसटी लगेगा। तो सिंगल पैक 25 किलो से ऊपर, चाहे ब्रांडेड है चाहे अनब्रांडेड है, उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो कमिश्नर साहब ने हमारी इस बात को सुना और हमने उनको ये भी अवगत कराया कि हाल में ही हमारे एक व्यापारी भाई की 26 किलो की एक मोटर लोड हुई थी, जिसको डिटेन कर दिया था आपके ऑफिसर ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 25 किलो से ऊपर है वो तो जीएसटी के जुडिक्शन में आता ही नहीं है। वो तो जो भी जुडिक्शन है इसके ऊपर 26 किलो के बदले 25.5 निकलता है, 26 निकलता है, 27 निकलता है। लेकिन 25 किलो से ऊपर होता है वो तो उनकी जुडिक्शन वहीं ख़त्म हो जाती है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि आपने एक इंटरनल अपने ब्रीफिंग दे दो अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने हमारे आगे ही उसको नोट कर करके बोले आज शाम तक मैं इंटरनल अपना ये ब्रीफिंग भी कर दूंगा और इंटरनल सर्कुलर भी निकाल दूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने हमारे को कहा कि आप स्पेशल कमिश्नर मिस्टर इंदु शेखर मिश्रा जी से भी आप मिल लीजिए, ताकि कल को कोई इमरजेंसी हो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं एज इमरजेंसी, और मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया और बहुत अच्छी तरह से हमारी बातों को सुना और इमीडिएट एक्शन लिया। और हमारे आगे ही जब उसके बाद हम मिस्टर इंदु शेखर शर्मा जी से मिलने गए तो हमारे आगे ही कमिश्नर साहब का फ़ोन आ गया था कि भाई ये सब सर्कुलर निकाल दो और इसको इंटरनल नोट निकाल दो कि जो 25 किलो से ऊपर का जो है उसको गाड़ी को कोई पकड़ा ना जाए। यही चीज़ से हमने इंदु शेखर मिश्रा जी को भी अवगत कराया कि भाई ऐसा एक व्यापारी के साथ हुआ है। तो उन्होंने कहा हमने रैंडम बेसिस पे हम करते रहते हैं, रेस्ट बी अश्योर कि भाई आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने भी अपना मोबाइल नंबर दिया है और उन्होंने कहा कोई भी इमरजेंसी हो तो आप हमसे बात कर लें। तो कुल मिलाकर करके ये बहुत अच्छा रहा और हमने तो ये मेहनत करी है सब लोगों ने, नरेश जी ने, हमने और संजय जी ने, और जा कर के क्लैरिफाई किया है। और अब उम्मीद है कि भाई आज के बाद जो 25 किलो से ऊपर है, 26 किलो, इवन 26 किलो, 30 किलो, 50 किलो, उसके ऊपर जीएसटी कमिश्नर कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर लेगा तो हमारे पास रास्ता है वहाँ बात करने का सीधा। क्या इस तरह की चीज़ें अगर देश के किसी भी कोने में हो, इस तरह के मामलों की जानकारी आगे तक जाएगी, या केवल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के व्यापारी इस चीज़ से अस्वस्थ हुए हैं? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है जुडिक्शन पे।
और उस जुडिक्शन में कौन कमिश्नर है। कल को कोई गाड़ी अगर वेस्ट बंगाल पकड़ी जाएगी तो दिल्ली जीएसटी कमिश्नर कुछ नहीं करेगा, तो वहाँ के ही कमीशन जीएसटी डिपार्टमेंट जो वेस्ट बंगाल के हैं तो उनसे ही बातचीत कर करके उनको भी इसी तरह जैसे इनको समझाया ऐसे उनको समझा कर करके और इस पर हल निकलेगा। और इसमें मेन रोल उनका भी एडवोकेट दीपक जी का भी हेल्दी आर्गूमेंट की और शाम को उनको गाड़ी छोड़नी पड़ी। और मैं दीपक जी हमारे जो एडवोकेट हैं जो दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में भी 2 बार आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के व्यापारी, चावल व्यापारी जो बरदाना को लेकर के परेशान थे, अब उनको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 25 केजी के बदले वो 26 केजी या 27 केजी या जो पॉसिबिलिटी होगी उस अनुसार अपना लेबल चिपका करके माल आगे सप्लाई कर सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो उसी में ही आ जाता है जो मैंने आपको बोला, 25 किलो से ऊपर जीएसटी का दायरा नहीं है, जुडिक्शन नहीं है। और व्यापारी लोगों को अगर वो 26 किलो मार्किंग डालता है, 26 किलो माल है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आदमी 26 किलो मार्किंग डालता है और उसमें 25 किलो या उससे नीचे निकलता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं उसको। तो रेस्ट बी अश्योर्ड, जो तुम वेट डिक्लेयर कर रहे हो वही वेट का माल पैक होना चाहिए और वो नेट वेट होना चाहिए। जो पैकिंग मटेरियल होता है, टेरा वेट होता है, वो अलग से होता है, वो काउंट नहीं होता। तो नेट वेट जितना डिक्लेयर करें उतना ही होना चाहिए। प्रदीप जी, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बाजार के कुछ उत्साहित व्यापारी आपके स्वागत समारोह का भी आयोजन किए थे। जीएसटी का जो मामला चला था, 1 महीना से आप लोग लगे रहे, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट लगा रहा, कैट लगा रहा। मैं तहे दिल से उन सब व्यापारियों ने जिन्होंने मान सम्मान किया, सुभाष जी ने, दिल्ली ग्रेन वालों ने और मुकेश जी ने, तो हम सब, चाहे नरेश जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे सब है, इस मान सम्मान से सबसे बड़ी खुशी इस बात की मिलती है कि ये एक प्रकार से अवार्ड रिवार्ड समझा जाता है। जो मेहनत करता है आदमी, हर आदमी के दिल में एक बच्चा होता है, सबको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो इस तरह का अगर मान सम्मान मिलता है तो डेफिनेटली अंदर और एनकरेज क्रिएट करता है, उत्साहित करता है कि आगे से बढ़ बढ़ के व्यापारी भाइयों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा कोई समय समय पे जो भी समस्या है समाधान हो। और प्रदीप जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और इन मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी। और हम तो हमेशा बोलते आए हैं कि व्यापारियों को जब भी ज़रूरत है, और अब तो मुझे भी इस बात की खुशी है कि नरेश प्रधान जी भी और संजय सिंघल जी भी, अब दिल से ये फीलिंग है कि नाउ इट इज़ ए गुड टीम।